वेस्टइंडीज को भारत ने दूसरे टेस्ट में हरा दिया, लेकिन इस जीत में भी भारत की हार क्यों छुपी हुई है? क्या इस जीत में गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं? उसी पर इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह मुकाबला जो लगभग चौथे दिन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फाइनली ये मुकाबला गया आखिरी दिन तक। और यहां पर पहले सेशन में भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया, लेकिन विकेट और भारतीय गेंदबाजी पर सवाल है कि क्या अगर इस तरीके की विकेटें मिलेंगी, यानी कि अगर फ्लैट विकेट है तो क्या हमारे गेंदबाज उस तरीके से विकेट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए शायद अब जब अफ्रीका आएगी भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तो प्लान सिंपल रहने वाला है कि भाई गड्ढा विकेट दो, विकेट लो। इसी लिहाज से फैसले पर सवाल उठ रहा है। अब आते हैं स्कोर कार्ड पर। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 518 रन, जिसमें 5 ही विकेट गिरे थे, जिसमें जायसवाल 178 बनाते हैं, शुभमन गिल 129 बनाकर नाबाद, साई सुदर्शन 87 रन बनाते हैं और भी 40-40 रनों का योगदान बाकी खिलाड़ियों का भी रहा था। लेकिन उसके बाद गेंदबाजी जबरदस्त तरीके से होती है कुलदीप यादव की तरफ से, जिन्होंने 5 विकेट लिए, 82 रन देकर वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर ढेर कर दिया। लेकिन यहां से होता है वेस्टइंडीज का कमबैक, और वेस्टइंडीज जो फॉलो ऑन खेल रही थी दूसरी पारी में 390 रन बना देती है। यहाँ तक कि उनके आखिरी विकेट के लिए अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है और बीच में कुछ विकेटें जल्दी गिर जाती है ना, शायद वो 500 के करीब पहुंच सकते थे। और वहां पर भी कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने आखिरी के 3 विकेट लिए। सवाल गेंदबाजी को लेकर है कि किस तरीके से, क्योंकि टारगेट भारत को ज़्यादा मिला नहीं, तो टीम ने आसानी से इस चेस को कंप्लीट कर लिया, जिसमें साई आउट होते हैं और अगर आप देखें तो जायसवाल जिस तरीके से अटैकिंग शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन इस जीत से कहीं ना कहीं एक मनोबल को नुकसान तो हुआ है, और शायद कोच गौतम गंभीर इस जीत में भी कहीं ना कहीं एक हार देखेंगे कि शायद इस नतीजा चौथे दिन आ जाता, हम उनको और जल्दी रोक लेते हैं। तो ये बॉलर्स का एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि अब इस मुकाबले से अगले मुकाबला जो होगा अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ की रणनीति तय हो गई है कि भाई सिंपल है, विकेट को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अफ्रीका के सामने ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक फिर भी वेस्टइंडीज से बेहतर है। तो ये एक बदलाव वहाँ पर आपको दिखने वाला है। लेकिन अगर बात करें WTC के लिहाज से, तो वहाँ पर भारत को ज़बरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि जीत बहुत ज़रूरी थी कि आपके घर पर जो मुकाबले हुए हैं वहाँ पर अगर आप जीतेंगे तो आपका जो पॉइंट्स है वो बेहतर होगा, और फाइनली आप जो फाइनल की रेस में बने रहेंगे और फाइनल में आप पहुँच भी सकते हैं। तो फाइनली आपको क्या लगता है कि इंडिया के जीत के सबसे बड़े नायक कौन रहे, और इसमें इस जीत में भी जो हार के विलेन टाइप लग रहे हैं वो कौन कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर